नमस्कार। भारत शोध संस्थान और गुजरात विश्वविद्यालय के इस संयुक्त उपक्रम द्वारा स्थापित इस पाठ्यक्रम में हम आप सबका स्वागत करते हैं। ये पाठ्यक्रम डिकोडिंग श्रीमद् भागवत गीता रहस्य पर आधारित रहेगा। ये एक ऐसी पुस्तक है जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी श्री बाल गंगाधर तिलक द्वारा रचित है। श्रीमद् भगवत गीता से कौन अपरिचित है। उस पर अनेकों टीकाएं हुई, अनेकों टिप्पणियां हुई, अनेकों भाष्यकारों ने उसका सार लिखा। सार को समाज, सभ्यता और संस्कृतियों तक पहुंचाने का काम भी किया। उसके बाद भी ये एक अबूझ पहेली जैसा हर बार हर सभ्यता के सामने आ जाता है। इसीलिए नए भाष्यकार आते हैं, नई परंपराएं आती हैं, नई संस्थाएं आती हैं और श्रीमद् भागवत गीता का सार कहने का प्रयत्न करती हैं। पहले बात यहाँ से शुरू करें कि श्रीमद् भागवत गीता क्या है। ये एक प्रकाशित काव्य है, दिव्य काव्य है। महाभारत के भीष्म पर्व में अध्याय 25 से अध्याय 42 तक जो भाग आता है वो ही श्रीमद् भागवत गीता है। ये एक संवाद है। इसमें प्रश्न भी हैं और उत्तर भी हैं। इसमें जगत की मिथ्याओं का निवारण है और समस्याओं से परिचय भी है। ये ऐसी मिथ्याएं हैं, ये ऐसे प्रश्न हैं, ये ऐसी समस्याएं हैं जो निरंतर सर्वथा हर काल में हमारे मनुष्य समाज के सामने आती रही हैं। ये आत्मविवेचना भी है और आत्मविश्लेषण भी है, शोध भी है और बोध भी है। ये कर्म की प्रेरणा है। श्रीमद् भागवत गीता में 18 अध्याय हैं और 700 श्लोक हैं। ये एक ऐसा विधान है जिससे योग, वेदांत, भक्ति और कर्म, इनके विलक्षण रहस्यों का उद्घाटन होता है। अर्जुन के प्रश्न जितने गूढ़ हैं, कृष्ण के उत्तर उतने ही विस्तृत हैं। इसलिए श्रीमद् भागवत गीता में जो महत्व श्री कृष्ण का है, उतना ही महत्व अर्जुन का भी है। यदि अर्जुन प्रश्न खड़े न करते तो गीता संभव ही नहीं थी। मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की एकादशी को हम गीता जयंती के रूप में मनाते हैं। गीता सभी ज्ञान का स्रोत है, हिंदू धर्म का आधारभूत है। इसमें वेद, उपनिषद, वेदांत, योग, सांख्य, दर्शन, तीनों संतापों का निवारण यानी आध्यात्मिक, अधिभौतिक और अधिदैविक, इन संतापों का निवारण भी है। ये एक दैवीय अमृत स्वरूप है। हमारे यहाँ कहते हैं कि 3 रूप हैं जो इच्छा प्रदायिनी कहलाते हैं। इसमें रत्नों में चिंतामणि आता है, वृक्ष में कल्पतरु है और गौ यानी कामधेनु। गीता इन सब का समन्वय है। इसमें से जो जितना दोहना चाहे, जो जितना प्राप्त करना चाहे, उतना प्राप्त कर सकता है। ये एक अमृत काव्य है, अहर्निश है, अमृत है। इसमें गीता को हम कई पर्यायवाचों से समझ सकते हैं। गीता यानी शांति, गीता यानी आनंद, गीता यानी परमानंद, गीता यानी सुख, गीता यानी ज्ञान, गीता यानी धर्म, गीता यानी आत्मा, गीता यानी निवारण, गीता यानी निर्वाण, गीता यानी ब्रह्म, गीता यानी परम, गीता यानी पुरुष और गीता यानी पद्म। अनेकों विशेषणों से हम श्रीमद् भागवत गीता का परिचय प्राप्त कर सकते हैं।
कई तरह के योग हमें बताए गए हैं। मुख्य हैं कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग और राजयोग। लगभग पूरा विश्व अपने हृदय में एक कुरुक्षेत्र लेकर चलता है। ये कुरुक्षेत्र कई भागों में बटा हुआ है। हमारे अंदर जो अज्ञान का रूप है वो धृतराष्ट्र हैं, जो एक तरह से हमें ज्ञान देते हैं। हमारी खुद की जो चेतना शक्ति है वही कृष्ण है, और जो हमें लगातार प्रश्न करती है वो अर्जुन है। तो अर्जुन धृतराष्ट्र और कृष्ण से बना ये आत्मा का एक स्वरूप है, जीवन का एक स्वरूप है। दैहिक, भौतिक और दैविक तीनों तरह के संतापों से जुड़ा हुआ ये एक विश्व का चलायमान स्वरूप है। श्रीमद् भगवद गीता एक आध्यात्मिक आश्चर्य है। इसमें व्यवहारिक ज्ञान भी है और दार्शनिक ज्ञान भी है, दैविक ज्ञान भी है और आत्मिक ज्ञान भी है। कुछ इतिहास भी देख लें। श्रीमद् भगवद गीता का पहला अनुवाद 1785 में यूरोपीय भाषाओं में मिलता है, लेकिन उससे भी पहले जाए तो औरंगज़ेब का एक भाई दारा शिकोह, उन्होंने सबसे पहले, क्योंकि वो सिख गुरु श्री हरिराय, परम पूज्य हरिराय जी के संपर्क में रहते थे, उनके सानिध्य में उन्होंने गीता का पर्शियन में अनुवाद किया। उन्होंने लगभग 50 उपनिषदों का भी अनुवाद किया। 1657 में सिरह अकबरी के नाम से गीता उन्होंने पर्शियन में लिखी, और जो एक हिडन बुक कही जाती है, जिसे किताबुल मकनून कहते हैं, कुरान में कहते हैं, वो भी उपनिषद है। दारा शिकोह ने इसका भी अनुवाद किया। और जो गीता एक इन्फिनाइट वॉइस, एक ऐसी आवाज़ जिसका कभी अंत नहीं होता, उस रूप में यदि आगे बढ़ी है तो इन कई सारे भाष्यकारों और अनुवादकर्ताओं के द्वारा आगे बढ़ सकी है। कृष्ण का अर्जुन को जो संदेश है वो बुद्धि का है, ज्ञान का है और धर्म का है। सारे 18 अध्याय जो एक तरह के चेतना जागृत करते हैं वो कर्म की चेतना है, और ये एक ऐसे युद्ध क्षेत्र से जन्मा ग्रंथ है जहाँ संघर्ष और द्वंद्व न सिर्फ बाहरी है बल्कि आंतरिक भी है, अंतःकरण का भी है। अर्जुन का मुख्य प्रश्न है कि क्या हम ये जो हिंसा है उस हिंसा में भी अपने सुकर्मों की स्थापना कर सकते हैं? क्या मुझे युद्ध वाकई करना चाहिए? उस युद्ध से क्या मुझे मोक्ष मिलेगा? गीता उन सब व्यू पॉइंट्स को, उन सब बातों को छोटी छोटी संघर्षों के, विवादों की श्रेणी से ऊपर उठकर दिया हुआ एक उत्तर है। ये मानवीय मस्तिष्क को एक तरह के स्ट्रक्चर में बांधता है, जिस स्ट्रक्चर से यदि हम बाहर जाते हैं तो वहाँ अधर्म है और अनीति है। गीता एक तरह से समर्पण से भी परे समाधि और भक्ति का संवाद है। ये ज्ञान से की गई भक्ति है, इसलिए इसमें कर्म का ज्ञान ये हमें प्राप्त होता है। श्रीमद् भगवद गीता एक मल्टी डायमेंशनल, जिसे हम कहें विवेचना है, बहुपक्षीय विवेचना है। हम जैसे चाहें वैसे इसमें से अपना पाथेय ले सकते हैं। एक भोले बालक की समान लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं, किसी वृद्ध पुरुष की तरह लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं। कहा जाता है सरल रेखा की व्याख्या करनी हो तो दो बिंदुओं के बीच में सीधी खींची हुई रेखा को सरल रेखा कहते हैं। श्रीमद् भगवद गीता एक तरह की सरल रेखा ही है, और इस सरल रेखा के चारों तरफ बुने हुए
योग और कर्म के संदेश हैं। हमें गीता को समझने के लिए अर्जुन बनना होता है। यदि हम स्वयं अर्जुन हैं तो ही हम गीता के रहस्य को जान पाएंगे, गीता के मर्म तक पहुंच पाएंगे, कृष्ण की व्याख्याओं तक पहुंच पाएंगे। हमें अर्जुन को उसके युद्ध क्षेत्र में जाकर उससे जुड़ना होगा। हमें उस मानसिक स्थिति में खड़ा होना होगा जिसमें अर्जुन है। यदि हम वहाँ तक नहीं पहुँचे, यदि हमने अर्जुन के उस रूप का वर्ण कर गीता का अध्ययन नहीं किया, तो हम गीता से पाथेय नहीं प्राप्त कर सकते। गीता एक पुस्तक नहीं है, गीता शब्द नहीं है, गीता कुछ लिखा हुआ एक आहार व्यवचार नहीं है। गीता एक ऐसी स्थिति है जिस स्थिति में हमें सबसे सुंदर ज्ञान का संदेश मिलता है। प्रथम अध्याय जहाँ से आरंभ होता है उसकी अपनी एक पृष्ठभूमि है, और वो पृष्ठभूमि ये है कि व्यास धृतराष्ट्र को कहते हैं, यदि तुम्हें युद्ध क्षेत्र की जो हो रहा है स्थिति जाननी है तो मैं तुम्हें दिव्य चक्षु दे सकता हूँ। किंतु धृतराष्ट्र ये कहकर मना कर देते हैं कि मैं अपने ही स्वजनों को युद्ध क्षेत्र में आमने सामने खड़ा नहीं देख सकता। इसलिए धृतराष्ट्र को नहीं बल्कि संजय को व्यास दिव्य दृष्टि देते हैं, और आरंभ में दोनों तरफ की सेनाएं हैं, और अर्जुन कृष्ण से मात्र इतना कहते हैं कि क्या मैं देख सकता हूँ कि शत्रु पक्ष में कौन कौन है, कौन कौन भाग ले रहा है। इसका एक राजकीय कारण भी हो सकता है, क्योंकि बहुत देर तक, रात तक आपस में नेगोशिएशंस चलते होते थे, कौन किस सेना की तरफ होगा, कौन किसकी तरफ से युद्ध करेगा। तो अंत में क्या परिणाम निकला, कौन लड़ रहा है, कौन नहीं युद्ध कर रहा, शायद ये देखने की इच्छा होगी अर्जुन की, क्योंकि जब उन्होंने ये प्रश्न किया तब उनमें मोह नहीं था। कृष्ण अर्जुन को दोनों पक्षों के बीच में ले जाते हैं और अर्जुन पूछते हैं कि कृष्ण आप मुझे बता सकते हैं सामने कौन खड़ा है। तब कृष्ण लगभग 23वें श्लोक में कृष्ण अर्जुन के मन में मोह डालते हैं, और जब वो बता रहे हैं, व्याख्या कर रहे हैं, तब वो ये भी कहते हैं कि ये सब तुम्हारे कौरव पक्ष के लोग हैं। जैसे ही ये वाक्य आता है कि अर्जुन सामने प्रतिपक्ष तुम्हारा कौरव पक्ष है, अर्जुन मोहग्रस्त हो जाते हैं। और कृष्ण यही चाहते थे, क्योंकि वो सबसे सम्यक समय था धर्म की स्थापना करने के लिए, बिना मोह के और बिना फल की कामना के कर्म करने का। इसलिए अर्जुन उस समय मोहग्रस्त होकर कृष्ण की तरफ फिर देखते हैं और पूछते हैं, क्या वाकई मुझे अपने लोगों का संहार करना होगा। और वहाँ से गीता का संदेश आरंभ होता है।